एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लक्ष्मी थ्रेड मैजिक। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही प्यारा सा स्क्रंची बनाने वाले हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए वूल, 8 मीडियम साइज की छोटी वाली मोती, क्रोशिया, ये मेरी एक है 1.10 mm की और ये 2 mm की क्रोशिया है, एक कैंची। आप चाहें तो इसकी जगह सुई का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इसको बनाने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले हम मोतियों को इस थ्रेड में डालेंगे। तो आप चाहे तो सुई का इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहे तो क्रोशिया का। इस तरह से हम लेंगे और खींचेंगे। इस तरह से हम सभी मोतियों को डाल लेंगे और इन मोतियों को सबसे पीछे, यानी जितना आप हो सके, क्योंकि इन मोतियों का काम हमें लास्ट में है। आप चाहे तो बीच में भी शुरुआत से नहीं डालना चाहते हैं तो जब आप लास्ट वाला पैटर्न बनाएं तो उसमें हमें इसकी ज़रूरत है, तो आप तब ऐड कर लीजिएगा। इस तरह से हमें धागे में डाल लेना है और इन मोतियों को सबसे पीछे कर देना है। उसके बाद हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए पहले हम एक नॉट ले लेंगे। नॉट लेके हमें इस पूरी रबड़ बैंड पे सिंगल क्रोशिया करना है। इस रबड़ बैंड को पूरा हम कवर कर देंगे। तो पूरे को सिंगल क्रोशिया से कवर कर लेते हैं। ये देखिए, इसको मैंने पूरा कवर कर लिया है। अब यहाँ पे हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और थ्रेड लेके यहीं से 1 2, वापस से सेम स्टिच से एक हमने 3 चेन का बनाया है और 2 हमने डबल क्रोशिया बनाया है। तो यहाँ पे हमारी 3 डबल क्रोशिया हो गई। अब 1 2 3 4 बना लेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मार्क कर लेंगे ताकि हमको पैटर्न डिवाइड करने में आराम रहे। तो हमको एक हमने यहाँ बना दिया है, एक इसके सामने बनाएंगे ऐसे, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। ये हमारे 4 हो गए हैं। ये देखिए, आमने सामने 4 हो गए हैं। अब वापस से हमको इन दोनों के बीच में बनाना है। यहाँ पे एक इन दोनों के बीच में, एक इन दोनों के बीच में, ताकि हमें बनाने में आराम रहे और ये इधर उधर ना हो। ये देखिए, ये हमारे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट हो गए हैं। अब हमको क्या करना है, जहाँ जहाँ हमने ब्लॉक बनाए हैं वहाँ वहाँ हमको ये वाला पैटर्न बनाना है। तो उसके लिए हम 1 2 3 चेन ले लेंगे। 3 चेन के बाद थ्रेड लेके 4 चेन कर लेंगे। जहाँ से हमने निकाला है वहीं पे हम वापस से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, इसी में से ही 2 3, वापस से 4 चेन, 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद जहाँ से हमने मार्कर लगाया था वहाँ पे फिर से 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसी तरह हम ये रो कंप्लीट कर लेते हैं।
जहाँ जहाँ पे हमारी मार्कर लगे हैं वहाँ वहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनानी है और 4 चेन लेनी है। इस तरह से रो 1 कंप्लीट कर लेते हैं। कि हम लोगों ने रो 1 कंप्लीट कर लिया है, इसको स्लिप स्टिच से ऐड कर देंगे और स्लिप स्टिच से ऐड करके वापस से स्लिप स्टिच देते हुए हम चेन पर आएंगे। ये देखिए चेन पे हम आ गए। वापस से यहाँ पे 1 2 3 चेन बनाने के बाद थ्रेड लेंगे, इसी में से हाफ, वापस से थ्रेड लेंगे हाफ और इसको एक साथ निकाल देंगे। वापस से 3 चेन बनाएंगे और सेम फिर से करेंगे। एक हाफ थ्रेड लेके, दूसरा हाफ थ्रेड लेके, तीसरा हाफ और वापस इसको एक साथ कर देंगे। तो ये हमारा इस तरह का पैटर्न बनेगा। और वापस से हम 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन 3 चेन कर लेंगे। 3 चेन के बाद सेम हम फिर से बनाएंगे, एक हाफ, 2 हाफ, और 3 हाफ। फिर इसको एक साथ निकाल देंगे, लॉक करके 3 चेन बनाएंगे और सेम फिर से 3 हाफ बनाएंगे, 1 2 3 और फिर इसको एक साथ निकाल देंगे। तो ये हमारा इस तरह से पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरह रो 2 कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए रो 2 हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको स्लिप स्टिच से ऐड कर देंगे। ये देखिए रो 2 हमारा हो गया। अब रो 3 के लिए हम क्या करेंगे, वापस से स्लिप स्टिच होके यहाँ चेन पे आ जाएंगे। चेन पे हम 3 चेन बनाएंगे, थ्रेड लेके एक हाफ और 2 हाफ, चेन को मिला के हमारे 3 हो गए हैं। इसको एक साथ निकालेंगे, 2 चेन बनाएंगे, इसी से ही एक हाफ, फिर दूसरा हाफ और तीसरा हाफ, इसको एक साथ निकालेंगे, 2 चेन बनाएंगे, वापस से सेम एक हाफ, 2 हाफ और 3 हाफ, वापस से इसको एक साथ निकाल लेंगे। तो ये हमारा इन 3 डबल क्रोशिया के बीच में जो हमारी 3 चेन थी उसमें हम 3 ब्लॉक्स बना लेंगे हाफ डबल क्रोशिया के। वापस से 1 2 3 4 चेन लेंगे और सेम इसमें फिर से बनाएंगे, एक हाफ, 2 हाफ, 3 हाफ, एक साथ 2 चेन, वापस से एक हाफ, 2 हाफ, 3 हाफ, 2 चेन, एक हाफ, 2 हाफ, 3 हाफ, एक साथ निकाल के यहाँ पे हमने 4 चेन रखी हैं। तो 1 2 3 4, इसी तरह से रो 3 हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए रो 3 हमारी कंप्लीट हो गई। इसको हम स्लिप स्टिच से ऐड कर देंगे। तो ये हमारा इस तरह से प्रिपेयर हो गया। अब क्या करना है, हमको वापस 2 चेन पे आना है, एक स्लिप स्टिच दिया, वापस से 3 चेन और पैटर्न हमारा सेम रहेगा पर इसमें हम 2 बनाएंगे, 1 2, ये 3 हमारे क्रोशिया के हाफ हो गए, 2 चेन बनाया, नेक्स्ट वाले में एक हाफ, 2 हाफ, 3 हाफ, इस तरह से। अब हमने क्या करना है, 4 चेन बनानी है, 1 2 3 चेन बनाया, 4, बीच में
इसको इस तरह से लॉक कर दिया। वापस से 1 2 3 4 और सेम में फिर से 1 हाफ, 2 हाफ, 3 हाफ एक साथ निकाला, 2 चेन बनाया, बगल वाले में सेम, एक साथ निकाला, 1 2 3 4 चेन बना के नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया से लॉक कर देंगे। तो ये हमारा इस तरह से बनेगा। इसी तरह रो 4 कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये इतना हमने कंप्लीट कर लिया है। ये हम लास्ट रो बना रहे हैं। तो लास्ट रो हमारी इस तरह से बनेगी। ये देखिए ऐसे। तो इसके लिए हमको क्या करना है, एक 2 3 4 चेन बनाएंगे। ये जो हमारी 4 चेन वाली है इसमें से बीच में से स्लिप स्टिच करेंगे। वापस से 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। यहाँ पे हमारा स्लिप स्टिच है, यहाँ बगल वाले में यहाँ पे करेंगे स्लिप स्टिच। वापस से 4 चेन, 1 2 3 और 4 बनाने के बाद थ्रेड लेके इसमें से हाफ 1, हाफ 2 और हाफ 3 हाफ कर लिया। अब इसको एक साथ निकाल लेंगे और 1 2 चेन बनाएंगे। अब ये जो हमने मोती डाली थी इसको एक बार लॉक कर लेंगे। तो ये हमारी लॉक हो गई। ये जो हमारा स्टार्टिंग का है ना, यहाँ पे ये पहला वाला, यहाँ से लेके इसको हम इस तरह से लॉक कर देंगे और वापस से 1 2 3 4 चेन बनाएंगे। यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे, 1 2 3 4, वापस से लॉक करेंगे, वापस से 1 2 3 4 और इसको यहाँ से इस तरह से लॉक कर देंगे। इसको टाइट करके इसको हम इसी में ही फंसा देंगे ताकि जो है ये थ्रेड निकले नहीं। ये देखिए इसको इसमें हमने अच्छे से टाइट कर दिया और ये देखिए हमारा प्यारा सा स्क्रंची तैयार है। ये देखिए आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।